बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह लिखा है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 1 5 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 7 6 4 देन शो डैट। तो फिर हमने क्या चीज़ शो करनी है कि अगर हमारे पास हो जी 4a, इसमें से अगर हम 3a को माइनस करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए जी, a के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने राइट साइड और लेफ़्ट साइड इसको हमने इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह अगर हमारे पास हो 3b माइनस 3a तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होगा 3 इंटू बी माइनस ए के इक्वल होगा। इधर और बी और ए से मुराद क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स हैं इनकी वो बात कर रहे हैं। तो अब हम बारी बारी इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास ए की ये वैल्यू और बी की ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। अब हमने शो क्या करना, शो ये चीज़ हमने करनी है कि 4a माइनस 3a ये किसके इक्वल है जी, a के इक्वल है। तो ये हमारी जो गिवन चीज़ है इसमें से हमने सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ले लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है, 4a माइनस 3a के। तो सबसे पहले हमने 4 लिखना है। 4 लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स की वैल्यू लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन में a मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन थी इसको हमने इस जगह पर पुट कर देना। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ -3 है, तो इस जगह पर हमने क्या लिख देना, -3 और आगे a लिखा हुआ है तो a की यही वैल्यू हमने इस जगह पर लगा देनी है। तो इस तरह ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली अपनी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको देखते हुए। अब ये जो 4 है इसने अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये जो 4 है ये 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो -3 है इसको भी आपने तमाम टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर आप इस जगह पर देखें तो ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ना इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी तरह इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 1। फिर हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 इंटू 5। अब ये जो माइनस था ना, ये जो अगर आपको इस जगह पर नज़र आ रहा है इसको हमने यूं ही बाहर लिखा रहने दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना, सेम यही काम हमने इस जगह पर करना था। अच्छा, अब ये जिस टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है जी, 8 आ जाता है। इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब दो जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं जी, माइनस हो रहे हैं। अगर माइनस हो रहे हो तो उसका तरीका ये होता है कि ये अगर हम देखें इस साइड पर यह चीज़ लिखी हुई है 8 और इसके इस साइड पर क्या लिखा हुआ है जी, 6 लिखा हुआ है। तो हमने लिखना है 8 माइनस 6। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि दरमियान में माइनस है। इसी तरह अगर हम देखें राइट साइड पर ऊपर वाली तरफ, तो इसके राइट साइड पर मैट्रिक्स के राइट साइड पर ऊपर वाली साइड पर क्या लिखा है 12, इस मैट्रिक्स के राइट साइड पर ऊपर क्या लिखा हुआ है 9। तो ये अब हमने ले लेना, तो हम यूँ लिखेंगे 12 माइनस 9 और ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये दरमियान में इधर माइनस था इस वजह से। तो इसी तरह जो राइट साइड है इसकी जो नीचे वाली चीज़ है इसको आप ले लें, इधर क्या लिखा हुआ है 15 और इधर लिखा है 20, तो इधर लिखेंगे 20 माइनस 15 और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो सेम इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड के जो नीचे वाली चीज़ है उसको देखें तो ये लिखा हुआ है जी 4 और इधर लिखा हुआ है 3, तो इधर हम लिखेंगे 4 और ये लिखेंगे 3 और दरमियान में माइनस है, ये वाला जो माइनस है इस वजह से ये माइनस हमने इस जगह पर लगा देना है। अब इनको माइनस करें, 8 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह 12 में से 9 को माइनस करें तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया, और 20 में से 15 को माइनस किया तो इधर 5 आ गया। तो ये जो चीज़ है ये सारी की सारी अगर हम ये देखें और ये जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज़ इनको देखें तो ये तो हमें पता है ये तो किसके बराबर है, ये तो a के बराबर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है जी, a के बराबर है। और यही a जो है
हमने प्रूव करना था कि ये किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखें तो ये दोनों चीज़ें अब क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इधर लेफ़्ट हैंड साइड हमारी कौन सी थी, 4a-3 है, और राइट हैंड साइड की किसके बराबर थी जी, a के बराबर थी। तो ये हमने ना प्रूव कर लिया। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है जी, हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि 3b-3a करें, 3b-3a, तो ये चीज़ किसके बराबर है, 3 × b-a के ये इक्वल है। इसको हमने प्रूव करना। तो इसकी भी हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है जी, 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद b, तो क्वेश्चन में से देखकर b की वैल्यू लगा देंगे। फिर -3 लिखेंगे। फिर हमने क्वेश्चन में से देखकर a की वैल्यू लगा देनी है। अगर इस जगह पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये किसकी वैल्यू थी जी, b की वैल्यू क्या है जी, 1764। तो इधर अगर आप देखें ना 3b, तो ये हमने वैल्यू लगा दी। आगे क्या, 3a, तो a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू है जी 2, 3 और 1, 5। तो इस जगह पर हमने ये वैल्यू लगा देनी है, ये a की वैल्यू 2, 3, 1, 5। अब सेम उसी तरह आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना। तो ये जो 3 है इसको आपने अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो अंदर क्या लिखा हुआ जी, 1, 7, ये जिस तरह नज़र आ रहा है 1, 7, 6 और 4, ये इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरह ये जो इससे नेक्स्ट लिखा हुआ था, ये माइनस को आप इधर ही लिखा रहने दें, और ये जो इससे आगे 3 था ना, इसको आपने अगली अंदर तमाम 4 की 4 टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। फिर मल्टीप्लाई करें, फिर उसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनको हमने क्या करना जी, माइनस करना, क्योंकि दरमियान में माइनस लिखा हुआ है। तो ये फिर हम लिखेंगे जी 3 - 6, ये इस जगह पर आ जाएगा 3 - 6। फिर इसी तरह अगर हम जो राइट साइड पर ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है, दोनों मैट्रिक्स की राइट साइड पर ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, इधर 21 लिखा हुआ है, इधर 9 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे 21 - 9। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये दरमियान में माइनस था। अच्छा, इसी तरह जो नीचे वाली साइड पर अगर हम देखें, राइट साइड के जो मैट्रिक्स है उसके नीचे वाली साइड, तो इधर लिखा हुआ है 12 और इधर लिखा हुआ है 15। तो इधर हम लिखेंगे 12 - 15 और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये लिखा हुआ है 18 और ये लिखा हुआ है 3, तो ये लिख देंगे 18 - 3। तो अब इनको बस माइनस करें और ये जो आंसर आएगा ना, ये इस जगह पर हमने लिख लिया। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको आपने ना इधर छोड़ देना। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने ना राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। तो राइट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, इधर अगर आप क्वेश्चन में देखें ना, तो ये लिखा हुआ है 3 × b-a। ये हमने लिखा है 3 × b-a। सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट है, तो इस जगह पर हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, b की वैल्यू लिखनी है, ये b की वैल्यू है, फिर माइनस यानी कि ये जो दरमियान में लिखा है ना माइनस, ये माइनस लगाएंगे, फिर हम a की वैल्यू लिख लेंगे। अब इनको माइनस करें, तो माइनस करने के करेंगे तो सबसे पहले यानी कि ब्रैकेट हल होगी ना ये वाली। तो सेम जिस तरह अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था कि जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो लिखा हुआ है इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, यानी कि ये 1 और इसके लेफ़्ट साइड पर ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, 2 लिखा है, दरमियान में क्या माइनस, तो इसको हम लिखेंगे 1 - 2। इसी तरह राइट साइड पर ऊपर अगर हम देखें तो ये 7 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है और दरमियान में माइनस है, तो ये 7 - 3 हो जाएगा। सेम इसी तरह आपने नीचे वाली टर्म्स को लिखना। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी -1, 4, 5 और -1। अब ये जो 3 है ना, ये जो बाहर लिखा हुआ है 3, इसको अंदर तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 की 4 जो टर्म्स हैं उनके साथ आपने इनको मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा -3, 12, 15 और -3। तो इसको अगर हम देखें और ये देखें, लेफ़्ट हैंड साइड का भी जो आंसर आया और राइट हैंड साइड का आंसर आया, ये दोनों सेम आए हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो 3b-3 है ये किसके इक्वल आ गया जी, 3b-a के इक्वल आ गया। और b-a के साथ क्या लगी हुई है जी, ब्रैकेट लगी हुई है। तो यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर a हमारे पास किसके इक्वल हो जी, अयोटा 0, 1 और माइनस अयोटा के इक्वल हो। फिर आपने प्रूव क्या करना है
ए की पावर 4 ये किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। ये इधर माइनस आपको लग रहा है, लेकिन ये इज़ इक्वल टू लिखा हुआ इस तरह, A4 इज़ इक्वल टू I2, इसके इक्वल ना, इसको हमने प्रूव करना। तो हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, सिर्फ ए गिवन है। तो सबसे पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा जी, ए स्केयर बन जाएगा। फिर हमने ना ए स्केयर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि ए स्केयर मल्टीप्लाई ए स्केयर, तो वो क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 बन जाएगा। फिर अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो, मैट्रिक्स लिखा हो और इसके 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हों, और जो डायगोनल है ये डायगोनल होती है, इस जगह पर क्या लिखा हो 1 लिखा हो और इधर भी क्या लिखा हो 1, और बाकी जगह पर लिखा हो 0 0, ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम कहते हैं ये I2 के बराबर है। ये चीज़ किसके बराबर है जी, I2 के इक्वल है। इधर 2 लिख लेना, ठीक है, I2 के इक्वल है। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 1 0 0 1, तो ये किसके इक्वल होगी जी, I2 के इक्वल होगी। अच्छा, अगर हम कहें I3 क्या होता है, I3 में आपने ना 3 रोज़ और 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। मसलन ये 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। तो ये जो डायगोनल है ना, ये अगर 3 बार 1 1 1 लिखा हो ना, तो ये किसके बराबर होता है जी, I3 के इक्वल या बराबर ये चीज़ होती है। अब हमने प्रूव क्या करना कि ए की पावर जो 4 है ये किसके बराबर है जी, I2 के बराबर है, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 4 बार, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी ए स्केयर जो है ना ये बराबर है ए मल्टीप्लाई ए। तो ये ए ऊपर क्वेश्चन से देख कर लिखा, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ था ना ये वाला ए, और इसके बाद दोबारा हमने क्या किया जी, ए को एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। अब हमने इनकी ना मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या, वो मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ इस जगह पर। तो मल्टीप्लिकेशन ना कुछ इस तरीके से की जाती है, इसके ऊपर ना आपने एरो लगा लेना, इसकी रो के ऊपर लगाना है और इसके कॉलम के ऊपर लगाना है। अब आपने ये देखना है कि दोनों एरो की जो टेल है उधर क्या लिखा हुआ है। तो जो एरो की टेल है ना उस जगह पर लिखा हुआ है, अगर इस जगह पर मैं दिखाऊं अयोटा लिखा हुआ है, और इस जगह पर भी क्या लिखा हुआ है, अयोटा लिखा हुआ है। अब आपने अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है हेड, तो इसके हेड पर क्या लिखा हुआ है 0, और इसके हेड पर क्या लिखा हुआ है 1। तो इधर हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 1। तो एरो लगा लेने हैं, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है, और याद रखना है ये जो दरमियान वाली जगह होती है ना, इस जगह पर हमने क्या लिखना होता है, प्लस लिखना होता है। यानी कि हेड को हेड के साथ, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना, और दरमियान में क्या लिख लेना है, प्लस लिख लेना। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी रो के ऊपर तो बना ही है, यानी कि रो के ऊपर आपने एरो लगाया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो कॉलम है ना वो आपने ले लेना है। अब इनको भी सेम इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा सा मैं ना दोबारा एरो बनाता हूँ। अब आपने जो टेल है उसको टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी टेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसकी टेल पर लिखा हुआ है अयोटा, और इसकी टेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है 0। तो आपने अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये फार्मूले का प्लस होता है, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है ना दरमियान में, ये फार्मूले का प्लस है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है। इसके हेड के ऊपर क्या लिखा हुआ है 0, और इसके हेड पर क्या लिखा हुआ है माइनस अयोटा। तो 0 को आपने मल्टीप्लाई कर देना माइनस अयोटा के साथ। तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये पहली रो की मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों कॉलम के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद ना हमने जो दूसरी रो है ना इसको लेना होता है। मसलन ये जो रो है ये नीचे वाली, इसको ले लेना है। फिर इधर आपने 2 एरो बना लेने हैं। पहले आपने जो टेल है उसको टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसकी टेल के ऊपर 1 लिखा है, इधर अयोटा लिखा है, तो 1 मल्टीप्लाई अयोटा, फिर फार्मूले का प्लस, फिर हेड के ऊपर माइनस अयोटा लिखा है, इधर 1 लिखा है, तो माइनस अयोटा को 1 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसी तरह अब ये जो है टेल है, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये हेड है और ये हेड है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, अब इनको सॉल्व करते हैं। जब अयोटा ने अयोटा से मल्टीप्लाई होना तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर,
फिर प्लस ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, और ये ज़ीरो को जब हमने माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करना है फिर भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 1, फिर ये प्लस माइनस माइनस, और फिर अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर अयोटा आ गया। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर ये 2 बार माइनस लिखा हुआ है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, जो 2 माइनस होते हैं ये प्लस हो जाते हैं। तो अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये किसके बराबर आ गया जी, अयोटा स्केयर के बराबर आ गया। अब हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो अयोटा स्केयर है ना, ये किसके बराबर होता है जी, -1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने इधर लिख लेनी है। तो हम कहेंगे जो अयोटा स्केयर है ये किसके बराबर है जी, -1 के बराबर है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ अयोटा स्केयर इधर क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद ये जो है ना प्लस अयोटा माइनस अयोटा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 - 0 ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई जी ए स्केयर की, क्योंकि हमें पता है कि हमने ए को मल्टीप्लाई, ए स्केयर का ये आंसर आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे A4 बराबर होता है जी ए स्केयर मल्टीप्लाई ए स्केयर। अब ये जो ए स्केयर की वैल्यू थी इसको एक बार इधर लिखें और फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें जी ए स्केयर के साथ ही। तो अब इन दोनों की सेम आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो भी मैंने आपको तरीका बताया था ना मल्टीप्लिकेशन का, उस तरीके से ना आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिक्स को। यानी कि एक के ऊपर आपने क्या करना है जी, टेल बना लेनी है, यानी कि एरो बना लेना इधर रो के ऊपर, और इधर जो कॉलम है ना उसके साथ आपने एरो बनाकर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये 9th क्लास के अंदर भी आपने ना मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी 1001, और ये चीज़ किसके बराबर होती है जी, I2 के बराबर होती है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है। तो वो कह रहे हैं फाइंड एक्स एंड वाई, आपने एक्स और वाई फाइंड करना है इफ़, और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किसके इक्वल है जी, ये है जी एक्स, इधर क्या लिखा हो जी, x+3 1, और निचली लाइन में क्या -3, फिर 3y - 4, और ये चीज़ किसके इक्वल है जी, 2 1 -3 और 2 के इक्वल है। इसी तरह एक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बारी बारी हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। अच्छा, अब हमने ना इनको कंपेयर करना है राइट और लेफ़्ट साइड को। अगर इस जगह पर मैं देखूँ इधर लिखा हुआ है 1, तो इधर भी क्या लिखा हुआ है जी 1, इसको आपने छोड़ देना है, इस चीज़ को आपने छोड़ देना है क्योंकि दोनों तरफ सेम है। इसी तरह अगर आप इसके नीचे देखें इधर लिखा है -3 और इधर क्या लिखा हुआ जी -3, इन दोनों को भी आप छोड़ दें। यानी कि ये तो दोनों साइडें बराबर हैं, इसका हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो x और y निकालना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ हमारे पास लिखी है ना x+3, तो ये किसके इक्वल है जी, 2 के इक्वल है। तो ये हम लिख लेंगे जी x+3, ये किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। तो ये जो +3 है इसने दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाना, -3, 2 - 3 करें तो जवाब कितना आ जाना जी, -1 आ जाना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस चीज़ को देखूं, ये जो नीचे लिखा हुआ है 3y - 4, ये किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। तो इसको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे जी जो 3y - 4 है ये बराबर है जी 2 के। तो 3y इधर रहा तो ये आ गया जी 2 - 4 है तो उधर जाकर +4 हो जाएगा। तो 3y किसके बराबर आ गया, 6 के। और ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये जो लिखा हुआ था ना 3y = 6, तो ये y इधर रहेगा और 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो y का कितना आंसर आ जाएगा जी, 2 आंसर आ जाएगा। तो यही सेम इसी तरह ना इससे आगे ये इस जगह पर सॉल्व होगा। तो इस तरह हमने क्या किया, ये जो x का जवाब -1 और y का जवाब जो 2 है ना वो हमने निकाल लिया। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x+3 और ऊपर 1 है और नीचे क्या -3 और 3y - 4, और ये चीज़ किसके इक्वल है जी, y1 - 3 और 2x के ये बराबर है। अब इसके अंदर भी अगर हम देखें
तो इस साइड पर क्या लिखा हुआ है 1 और इधर भी क्या है 1, तो इन दोनों को आप छोड़ लें, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसके नीचे क्या लिखा हुआ है -3 और इधर क्या लिखा हुआ है जी -3, इन दोनों को भी आपने छोड़ देना। तो फिर चीज़ लेनी कौन सी है, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है ना x+3, तो ये किसके इक्वल है जी y के इक्वल है, ये आपने लिख लेना है x+3 = y, और नीचे क्या लिखा हुआ है 3y-4, ये किसके बराबर है जी 2x के बराबर है, ये आपने इस जगह पर लिख लिया। अच्छा, अब हमारे पास दो जो इक्वेशंस हैं ना वो आ गई हैं। अब यानी कि हमने ना सॉल्व करना है, इनकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना कि x+3 ये किसके बराबर है जी y के बराबर है या इक्वल है, इसको अब आपने ना यानी कि ये जो y की वैल्यू ना ये दूसरी इक्वेशन के जिस जगह पर y लिखा है ना उधर पुट कर दें। तो दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था इस जगह पर अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं 3y-4 ये किसके बराबर है जी 2x के बराबर है। तो ये सबसे पहले हमने 3 लिखा, फिर ये y है, y की जगह पर आपने y की वैल्यू लगा दी x+3। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ -4, इधर एक छोटी सी गलती है, वो ये है कि इधर ना ये 4 के शुरू में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन आना है। अच्छा, अब इस 3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है x के साथ, बन जाएगा 3x। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो क्या हो जाएगा 9, दरमियान में प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, आगे ये आ जाएगा -4, फिर आगे क्या आ गया जी 2x आ गया। अब जब आपने 9 में से 4 को माइनस करना तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें ना एक तरफ ले आओ, ये जो लिखा हुआ ना 2x ये दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा -2x, 3x में से 2x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और ये +5 इस जगह पर आ गया। और ये जो +5 है इसको अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा जी -5। तो x किसके बराबर आ गया जी -5 के बराबर आ गया, ये हमने मालूम कर लिया। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू निकली है ना उसको आपने ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना। तो x का जवाब कितना निकला है जी -5, तो इस x की जगह पर आपने क्या लिख देना है -5, आगे क्या है +3, तो यही देखें -5 + 3 तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी y के बराबर आ जाएगा। जब -5 और +3 करें तो ये दोनों साइन अपोजिट हैं, तो इसका मतलब ये माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा और साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा यानी कि माइनस आ जाएगा। तो क्योंकि बड़ी टर्म 5 थी ना उसके साथ क्या लिखा हुआ था माइनस लिखा हुआ था, इस वजह से इस जगह पर हमने माइनस लगा दिया। तो -5 और +3 तो कितना आंसर आ गया जी -2, जो है इसका आंसर है ना वो आ गया। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया और ये हमारे पास x का जो आंसर है ये हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो A मैट्रिक्स है वो इस तरह का हो, यानी कि 2 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों। तो ये क्या लिखा जी -1 2 3 और इसी तरह नीचे 1 0 और 2, ये हमारे पास A मैट्रिक्स। और B मैट्रिक्स भी सेम इसी तरह 0 3 2 और 1 -1 और 2 लिखा हो। तो फिर आपने ना ये चीज़ प्रूव करनी है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 4a - 3b, बल्कि इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इसका आंसर किसके इक्वल आएगा। इसी तरह a + 3 × b - a, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ हमने ना वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 4a - 3b, तो इसको हमने लिख लिया 4a - 3b। अब लिखते हैं इक्वल टू, ये किसके इक्वल है जी, सबसे पहले 4 है तो 4 लिख लेते हैं, ये वाला 4 ना, ये जो शुरू में नहीं लिखा हुआ है 4 इसको हमने इस जगह पर लिख लेना, ये 4 लिखा। उसके बाद हमने a की वैल्यू लगानी क्योंकि इससे आगे a है, तो a तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली वैल्यू को हमने इधर पुट कर देना। फिर आगे क्या लिखा हुआ -3, तो ये जो -3 है इसको इस जगह पर लिखा, इसके आगे लिखा हुआ है b, तो b की ये जो वैल्यू गिवन है ना इस वैल्यू को आपने इस जगह पर पुट कर देना। तो ये 0 3 2 1 -1 और 2। अब आपने जो 4 और 3 है, ये वाला शुरू में जो 4 लिखा हुआ है ना और इसके शुरू में जो 3 लिखा हुआ है, इसको अंदर ना तमाम टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना।
तो जब इसको ये यानी कि 6 की 6 टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस 3 को आपने तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आंसर आ जाना। अब आपने इनको माइनस करना है, तो माइनस किस तरह करेंगे, ये लिखा हुआ है ना -4, फिर ये वाला माइनस लिखेंगे और फिर लिखेंगे 0, ये आ गया -4 -0। अच्छा, उसके बाद ये जो दरमियान में लिखा हुआ है 8, फिर ये माइनस ये जो माइनस ये वाला, और फिर क्या लिखेंगे 9, तो 8 - 9 ये आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ है 12, फिर लिखेंगे माइनस और फिर लिखेंगे 6, 12 - 6। सेम इसी तरह जो निचली रोज़ है ना उनको आपने सॉल्व करना है। फिर इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लें। मसलन ये जो लिखा हुआ है ना -4 -0, तो ये हमें पता -4 के बराबर है 8 - 9, ये -1 के बराबर है 12 - 6, तो ये 6 के बराबर है। सेम इसी तरह जो निचली लाइन है उसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना -4 -1 6 और 1 3 और 2, तो ये हमने ना इसका आंसर मालूम कर लिया। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट इसका पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a+3 × b-a, तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले a लिखा हुआ है, क्वेश्चन में से देखकर a की वैल्यू लगाएं। फिर लिखा हुआ है +3, तो इधर लिख देना +3। उसके बाद ब्रैकेट है, तो ये b-a के साथ ये ब्रैकेट लगा कर उसके अंदर आपने सबसे पहले b की वैल्यू लिखनी है, फिर माइनस, फिर आपने a की वैल्यू लिख लेनी है। तो हमें पता सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो इधर अगर हम देखें, इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ब्रैकेट्स जो है ना इन दोनों को आपने पहले ना सॉल्व करना। तो दरमियान में माइनस लिखा हुआ है तो इनको आप माइनस कर लें। उसके बाद ये हमारे पास आंसर आएगा। फिर जब ये आंसर आ जाएगा तो इसके ना शुरू में लिखा हुआ है 3, तो फिर ये 3 को अंदर तीनों ऊपर वाली तीनों टर्म्स के साथ और निचली तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा है ना प्लस। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो ऐड करने का तरीका और माइनस करने का तरीका आपको पता है, पहले क्वेश्चंस के अंदर भी हमने ये किए हैं। मसला इसके ऊपर लिखा है -1, फिर प्लस और फिर लिखा हुआ है 3, तो -1 + 3। इसी तरह इससे आगे क्या लिखा हुआ है जी, इस जगह पर लिखा हुआ है 2, फिर प्लस और फिर 3, 2 + 3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस जगह पर अगर हम देखें ये लिखा हुआ है 3, फिर प्लस, फिर -3, 3 + -3। तो ये यानी कि इस तरीके से जो है ना ऐड किया जाता है। इसी तरह निचले जो रो है उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 250,132। तो यही इसी चीज़ का हमने ना यानी कि वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में जो उन्होंने गिवन था ना, a+3 × b-a। तो आप कहेंगे ये किसके इक्वल है जी, 250,132 के ये इक्वल है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, फाइंड x एंड y, x और y फाइंड करें इफ़। तो ये एक ना गिवन चीज़ उन्होंने दी हुई है, यानी कि ये 2 रोज़ और 3 कॉलम दिए हुए हैं, फिर +2, फिर 2 रो और 3 कॉलम दिए हुए हैं, और फिर बताया ये चीज़ किसके इक्वल है जी, 4 - 2 3 1 6 1 के ये इक्वल है। इसको वो कह रहे हैं कि ये जो गिवन चीज़ है ना इसमें से आपने x और y की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, जो गिवन चीज़ है ना उसको एक दफ़ा आपने दोबारा लिख लेना। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये प्लस के बाद लिखा हुआ है 2। अब इस 2 को आपने अंदर ना जो 6 की 6 टर्म्स हैं ना इनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर आपके पास ये जो आंसर है ना इस जगह वाला ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ना इन दोनों को आपने ऐड कर देना। जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 2 इधर 4 हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 + 0 करेंगे इधर 1 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ सेम है। जो चीज़ सेम है ना उसको आपने छोड़ देना। मसलन इधर 4 है, इधर 4 है, ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। इधर 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, इसको भी ख़त्म कर देना। इधर 1 है, ये 1 है, इसको भी ख़त्म कर देना। तो
ये जो लिखा हुआ ना 2x, तो इधर क्या लिखा हुआ है -2, तो हम कहेंगे 2x किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो फिर हमें ये पता है ये जो 2 है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा कि x इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और जवाब कितना आ गया, -1 आ गया। ये x का आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें y वाली टर्म को, तो इधर क्या लिखा है y+4 और इधर लिखा हुआ है 6, तो ये हम कहेंगे y+4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ये +4 इधर आकर -4 हो गया, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने x और y का जो आंसर है ना ये हमने निकाल लिया। x बराबर -1 और y बराबर किसके है जी, 2 के बराबर है। तो ये हमने ना निकाल ली। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको देखते हैं। इसके ना 3 पार्ट्स गिवन है, इनको बारी बारी ना हमने सॉल्व करना। तो इधर उन्होंने ना क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो किस तरह का है, छोटा ए आई जे 3x3, यानी कि छोटा ए आई जे और 3x3 इसके ये इक्वल है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपने ना ये जो 3 गिवन चीज़ें हैं ना इनको आपने प्रूव करना। तो ये जो लिखा हुआ ना ए छोटा ए आई जे और फिर 3 × 3, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपने 3 रोज़ बनानी है और 3 कॉलम्स बनाने हैं। 3 रोज़ बनानी और 3 कॉलम बनाने हैं। आई जे से मुराद होता है रो और कॉलम। आई जो है ना ये शो कर रहा होता है रोज़ को, और जे जो है ना ये किसको शो कर रहा होता है, कॉलम को शो कर रहा होता है। तो ये आपने इस तरह लिखना होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो इसको अगर हम देखें ना, मसलन मैं कहता हूँ ये क्या है, ये पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि 12 लिखा है ना, तो शुरू में 1 है और बाद में 2 है। 1 से मुराद रो और 2 से मुराद कॉलम। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये जो लिखा हुआ है A33 या A33, तो 3 और 3, तो इसका मतलब तीसरी रो और तीसरा कॉलम। अगर इसकी मैं बात करूँ 31 के, इसका मतलब है शुरू वाली रो है और बाद वाला कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम। तो ये हमने ना ख़ुद बनाना है। ये जो क्वेश्चन में ये जो चीज़ गिवन है, इसको अगर हम यानी कि सही तरीके से लिखें तो ये इस तरह लिखी जाएगी, ये वाली। तो ये हमने ना ए मैट्रिक्स जो है ना बना लेना। बाकी फिर हमने बारी बारी जो चीज़ें हैं ना वो प्रूव करनी है। मसलन सबसे पहले अगर हम प्रूव करें, ये जो इस जगह पर दिया हुआ लैम्डा, फिर ब्रैकेट में लिखा म्यू इंटू ए, ये किसके बराबर है, लैम्डा म्यू। ये अब शुरू में इन दोनों के साथ ब्रैकेट है, फिर ए अलहदा लिखा हुआ है। तो इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये वाले जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है इसको हम ले लेते हैं। तो इसकी भी हमने कौन सी साइड ले लेनी है जी, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। लैम्डा ब्रैकेट म्यू फिर ए। तो सबसे पहले लैम्डा लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई शुरू और आखिर में, फिर हमने क्या लिखा जी, म्यू लिखा। म्यू के बाद हमने क्या किया जी, ए की जो वैल्यू है ना वो लिख ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो म्यू है ना, ये वाला म्यू, इसको हमने अंदर तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जितनी भी टर्म है ना तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि उनके साथ शुरू में आपने लिख देना, तो ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद अब ये लैम्डा आ गया। अब लैम्डा को भी आपने तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 9 की 9 जो टर्म्स हैं ना इनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास चीज़ आ जाएगी। ये हमारी क्या बन गई जी, लेफ़्ट हैंड जो साइड है ना उसके ये वैल्यूज़ जो है ना ये हमने निकालनी है। अब हमने लेनी है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, लैम्डा और म्यू ये ब्रैकेट में लिखी हुई है, अब साथ ए लिखा हुआ है। लैम्डा म्यू को ब्रैकेट में लिखा, साथ क्या लिखा, ए लिखा। अब इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना, यानी कि 9 की 9 टर्म्स के साथ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है। तो ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो हम कहेंगे जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये क्या है जी, इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसको अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए। ये किसके इक्वल है जी, लैम्डा ए प्लस म्यू ए के ये इक्वल है। तो इसकी भी हम लेफ़्ट और राइट साइड को सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली।
तो लैम्डा प्लस म्यू को हमने बाहर लिखा और फिर ये ए की वैल्यू लिखी। अब इसको आपने ना अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना 9 की 9 टर्म्स के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अच्छा, उसके बाद एक स्टेप आपने मज़ीद करना है, वो क्या है कि ये जो लिखा हुआ ना A11, इसको पहली रकम के साथ भी लिखना है, दूसरे के साथ भी लिखना है। A12 लैम्डा के साथ भी लिखना है, म्यू के साथ भी लिखना है। A13 लैम्डा के साथ भी और म्यू के साथ भी। सेम इसी तरह ये दूसरी रो और तीसरी रो को भी आपने करना। तो फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये जो इस जगह पर ये जो शो की हुई है ना, जो आपको नज़र आ रही है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है। जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है जी, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तो सबसे पहले लैम्डा लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू, फिर प्लस म्यू लिखेंगे और फिर ए की वैल्यू। फिर हमने क्या करना है, इस लैम्डा को अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना 9 की 9 टर्म्स के साथ, और ये म्यू को सिर्फ आपने अंदर मल्टीप्लाई करना, और ये जो प्लस है ना, इसको आपने इस जगह पर लिखा रहने देना। अच्छा, उसके बाद हमें पता है इनको हमने ऐड करना होता, तो ये भी हमें पता है ये जो चीज़ है ये ऐड होगी इस जगह पर, और जवाब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह ये जो दरमियान वाली हैं लैम्डा A12 और ये म्यू A12 और दरमियान में प्लस, ये इस जगह पर आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम देखें ये जो लास्ट में लिखा है लैम्डा A13 और म्यू A13 और दरमियान में जो प्लस है ना वो ये लिखा हुआ है, इसको हमने इस जगह पर लिख देना। सेम इसी तरह दूसरी रो और तीसरी रो को आपने ऐड करना। तो अब अगर हम देखें जो ये वाली चीज़ का आंसर आया है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों सेम आ गए हैं, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, जो अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। वो लिखा हुआ है लैम्डा ए माइनस ए, ये किसके इक्वल है जी, लैम्डा -1 इंटू ए के इक्वल है। यानी कि जिस तरह हम ए कामन ले लें ना बीच में से लेफ़्ट साइड से, तो ये हमारे पास चीज़ बचती है ना, इसके बराबर हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा, अब हम ले लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई जी लैम्डा ए माइनस ए। अब ये इसको पहले हम सॉल्व करने लगे हैं, तो ये आ गया लैम्डा, ये आ गई ए की वैल्यू, फिर लिखा माइनस, फिर आ गई वैल्यू ए की। अब सबसे पहले जो लैम्डा ना, इसने अंदर तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना, 9 की 9 टर्म्स के साथ इसने मल्टीप्लाई हो जाना, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद माइनस लिखा हुआ है और आगे ए की वैल्यू लिखी हुई है, तो वो हमें पता है कि इस चीज़ को माइनस करना है, इसके साथ ये आ जाएगा लैम्डा A11 माइनस A11। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट है उसको भी आप सॉल्व करोगे, लैम्डा A12 और A12 और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा लैम्डा A12 माइनस A12। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी मैं बात करूँ लैम्डा A13 और A13 और बीच में माइनस, ये आ जाएगा लैम्डा A13 माइनस A13। इसी तरह आपने दूसरी और तीसरी रो को भी सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद जो इसकी जो राइट हैंड साइड थी, ये जो आपको इधर नज़र भी आ रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ लैम्डा -1 इंटू ए। इसको आपने दोबारा लिखना है, यानी कि प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमने लिखना है जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ लैम्डा -1, ये लिख लेंगे क्योंकि इस जगह पर लैम्डा -1 लिखा है। आगे क्या लिखा हुआ है ए, तो ये हमने क्वेश्चन में से देखकर ए की वैल्यू लिख लेनी है। अच्छा, अब लैम्डा -1 को अंदर तमाम टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मसलन ये जो लैम्डा -1 है इसने मल्टीप्लाई होना 11 के साथ, 12 के साथ, 13 के साथ, ये चीज़ें आती जाएंगी। इसी तरह दूसरी रो के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करो, इधर ये दूसरी रो बन जाएगी, फिर इसको आप तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करो, ये तीसरी रो बन जाएगी। अच्छा, अब आपने इसको ब्रैकेट वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। मसलन ये जो लिखा हुआ है ना A11, इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो लैम्डा A11 माइनस 11 A11 आ जाएगा। इसी तरह जो A12 है इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया, लैम्डा A12 आ गया, फिर A12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A12 आ जाएगा। इसी तरह ये जो A13 है इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया।
तो इसी तरह दूसरी और तीसरी रो को आपने सॉल्व करना है। तो अब ये जो लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ये दोनों क्या हैं जी, सेम है। तो इसका मतलब जो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर लेना था। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखें, इसके अंदर ना इन्होंने ए और बी जो मैट्रिक्स है ना, उनके बारे में पहले बताया हुआ है। जो ए मैट्रिक्स है ये ऐसा है, इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम बनाने हैं। तो इसका मतलब यूँ बनेंगे A11, A12, A13 और फिर A21, A22 और A23। तो इसके अंदर अगर आप देखें ये 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखें ना तो 3 कॉलम है। तो इसको हम कहते हैं 2x3। ये जो लिखा ना 2x3, और ये इधर क्या लिखा हुआ है ए, इसको आपने ना A11, A12, A13 इस तरह करके लिखना। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये जो इधर लिखा हुआ है BIJ 2x3, एक तो बात ये कि इस जगह पर B आना, और फिर दूसरी बात क्या जी, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स बनाने। ये 2 रोज़ बन जाएंगी और ये 3 कॉलम नीचे को बन जाएंगे। तो इसके साथ भी आपने लिख देना कि 11, 12, 13। इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो तीसरा कॉलम। इसी तरह ये जो नीचे वाली ये बन जाएगी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो जो शुरू में होता है ना वो आई की वैल्यू होती है और बाद में जे की वैल्यू होती है। आई की वैल्यू रो को शो करती है और जे की वैल्यू कॉलम को शो कर रही होती है। अच्छा, ये तो चीज़ आ गई। अब हमने जो प्रूव करना है ना वो ये करना है लैम्डा इंटू ए प्लस बी, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी के इक्वल इसको प्रूव करना। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही इसने सॉल्व होना। तो इसकी भी आप सबसे पहले क्या करोगे जी, लेफ़्ट हैंड साइड ले लोगे। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, लैम्डा लिखा हुआ, लैम्डा लिखा आगे ब्रैकेट है, ये वाली जो ब्रैकेट है ना, तो इस ब्रैकेट को इधर लगाया और इधर लगाया। फिर उसके बाद ये ए, फिर प्लस, फिर बी, ए प्लस बी हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो लैम्डा, ये जो बाहर लैम्डा लिखा है, इसको तमाम के साथ आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना 6 की 6 टर्म के साथ। तो फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद जो लैम्डा, इसको पहली और दूसरी रकम दोनों के साथ आपने ना मल्टीप्लाई करना। तो फिर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आ गया जी, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो ये हमने इस जगह पर लिख लिया लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। ये लैम्डा लिखा ये वाला, उसके बाद ये ए की वैल्यू, फिर प्लस लैम्डा, फिर ये किसकी वैल्यू है जी, बी की वैल्यू है। लैम्डा को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, ये जो लैम्डा है और ये वाला लैम्डा, इनको पहले आप ना अंदर मल्टीप्लाई करें तमाम टर्म्स के साथ। तो ये और ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने का तरीका आपको पता है। तो अब अगर आप देखें, ये जो इस जगह पर चीज़ लिखी हुई है और जो ये लिखी है, ये दोनों क्या जी, इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये भी इक्वल होगी। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 8। यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है और ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, और कह रहे हैं कि आपने ना वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, बी की है। वैसे ना गलती से इन्होंने बी लिखा हुआ है, यानी कि साथ ए भी लिखना था। ए और बी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें क्वेश्चन में ए स्क्वायर गिवन है और एक ए गिवन है। इस ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, वहाँ से हम बनाएंगे ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर यहाँ से हमने खुद बनाना है, एक क्वेश्चन में गिवन है। फिर इन दोनों को बराबर रख करना है, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले खुद ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ये लिखते हैं ए मल्टीप्लाई ए, ये ए की वैल्यू, ये दोबारा ए की वैल्यू, इनको अब आपने ना मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके ऊपर आपने एरो बना लेना और इधर भी आपने एरो बना लेना। फिर हमें ये पता है कि टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी टेल पर 1 लिखा है, इधर 1 लिखा है, 1 मल्टीप्लाई 1, फिर ये फार्मूले का प्लस होता है। फिर हेड को हेड के साथ, 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई ए। फिर सेम यही काम आपने इधर करना कि 1 ने
टू के साथ मल्टीप्लाई होना, फिर टू ने बी के साथ मल्टीप्लाई होना। सेम इसी तरह निचली जो रो है ना उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो चीज़ बचेगी या जो आएगी वो ये आएगी, ए स्केयर का ये आंसर निकल आएगा। और ए स्केयर क्वेश्चन में भी गिवन है। अब हमें पता है ये दोनों को अब हम जो बराबर है ना वो लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना ये किसके बराबर है जी, इस चीज़ के बराबर है, तो इसको हम इस जगह पर लिख लेंगे। अब यहाँ से हमने इक्वेशंस बनानी है। अब ये 4 नहीं बनानी, आपने 2 बना लेनी है जहाँ से आपको आसानी लगे। तो अगर हम इधर देखें ना, यहाँ से हम बड़े आसानी से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वल रख लें, a + 2 a 1 + 2 a ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। तो फिर हमें पता है ये 2a इधर रहेगा, जो 1 है इसने दूसरी तरफ आकर -1 हो जाना है। फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जा कर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये -1/2 a का आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये जो लिखा ना 2 + 2b, इसको 0 के बराबर रखें, 2 + 2b = 0। तो फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2b इधर ही रहेगा, जो ये वाला 2 है, ये वाला 2 दूसरी तरफ आकर -2 हो जाएगा। तो फिर b = -2 डिवाइड बाई 2, 2 से गया और जवाब कितना आ गया जी, -1 आ गया। तो ये इधर ये लिखा हुआ है, b किसके बराबर है जी, -1 के बराबर है। तो इस तरह ये हमने ना a और b की जो वैल्यू है ना वो फाइंड कर लिया। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। तो ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक और चीज़ भी मैं आपको बताता जाऊँ, इसको आपने नहीं लेना है। ये जो लिखा हो ना a + ab = 0, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर हमारा जब ऊपर से ही काम बन गया, इस जगह सारे a और b निकल आया, तो फिर हमें इनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी नहीं और इसको भी नहीं आपने सॉल्व करना, क्योंकि आपने a और b निकालना था, वो ऊपर वाली जो टर्म्स थी ना उधर से वो निकल आया। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर मैं आपको बता रहा था सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसने सॉल्व होना है। ये a की वैल्यू गिवन है, ये a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। आपने a और b जो है ना वो फाइंड करना है। इधर उन्होंने बताया हुआ a और b को फाइंड करें। अच्छा, सबसे पहले हम खुद a स्क्वायर बनाएंगे। ये a गिवन है, ये हमने लिखा a स्क्वायर किस तरह बनेगा, a × a को a के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी तरह एरो लगा कर टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। तो ये हमारे पास चीज़ बनेगी। ये जो इस जगह पर आपको ये जो नज़र आ रही है ना, ये वाली 1 - a -1 - b a + ab - a + b स्क्वायर, ये आपने खुद a स्क्वायर बनाया। और जो क्वेश्चन में a स्क्वायर गिवन है ना वो ये है 1001। पिछले क्वेश्चन में तो a स्क्वायर किसके बराबर था, वो 4 के 4 0 थे। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें ना तो ये क्वेश्चन में ही ना a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। पहले क्वेश्चन के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन थी, 4 के 4 जो एंट्रीज थी उसकी वो 0 थी। लेकिन इस क्वेश्चन में a स्क्वायर की वैल्यू किस तरह गिवन है, 1001। जिस तरह I2 नहीं होता उस तरह इन्होंने ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम इक्वल रख कर हमने इक्वेशंस बना लेनी है। इस चीज़ को हमने किसके इक्वल रखा, इस चीज़ के इक्वल रखा। अब हमने ना इक्वेशंस बनानी है। मसलन 1 - a ये किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। 1 - a = 1। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, ये इस तरह लिखा हुआ है ना। अब इस 1 को इधर ले आएँ और इस a को इधर ले जाएँ, तो ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1। a दूसरी तरफ जाकर -a जो है वो +a बन जाएगा। 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज़ की जी, -a - b ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। तो ये इधर लिखा हुआ -1 - b = 0। और अगर इसको हम यूँ सॉल्व करें, यानी कि b को दूसरी तरफ ले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा जी, -b इधर आकर क्या हो गया जी, +b। तो b किसके बराबर आ गया जी, -1 के बराबर आ गया। इस तरह हमने a और b का जो आंसर है ना वो निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो वो क्या लिखा हुआ है, a और b की वैल्यूज़ गिवन है।
ए किसके इक्वल है जी 1 -1 2 0 3 1। इसी तरह बी किसके इक्वल है जी 2 3 0 1 2 -1 के बराबर है। और अब हमने चीज़ शो कौन सी करनी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसके ये बराबर होता है। इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है ना ए प्लस बी, इसको फाइंड करते हैं। ये ए, ये प्लस और बी, ए प्लस बी का ये आंसर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो इसको मतलब ए प्लस बी का हमने क्या करना है जी, ट्रांसपोज भी ले लेना। तो इधर भी ये जो ए प्लस बी की वैल्यू थी इसका भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज़ होती हैं ना वो कॉलम्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रो थी वो क्या थी जी 3 2 2, तो ये अब कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये दूसरी जो रो थी 1 5 0, अब ये क्या बन गया जी, कॉलम बन गया। तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अच्छा, इसकी अगर हम राइट साइड देखें तो वो क्या थी, राइट साइड थी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हम ए से ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, बी से बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये ए है और ये जो रोज़ थी इसके आपने कॉलम बना लेने हैं। तो रोज़ के क्या बन गए जी, कॉलम बन गए। तो ये ए से क्या बन गया, ए ट्रांसपोज। इसी तरह ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी ये जो रो है इसका आपने क्या बना लेना, कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। तो ये बी से किस में चेंज हो जाएगा, बी के ट्रांसपोज में ये चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करना है। ये ए का ट्रांसपोज है और ये क्या है, बी का ट्रांसपोज है। इन दोनों को अब ऐड करें, ए का ट्रांसपोज फिर प्लस फिर बी का ट्रांसपोज। अब इनको ऐड कर लें। ऐड करने का वही तरीका जो आपको मैंने पहले बताया हुआ, ये वाली चीज़ इधर ऐड होगी, यानी कि 1 और 2 लिखा और दरमियान में क्योंकि प्लस है तो इसके दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सेम इसी तरह तमाम टर्म्स को ऐड करें और ये आपके पास आंसर आएगा। ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है 3 1 2 5 2 0, और अगर हम देखें 3 1 2 5 2 0, अब ये दोनों साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ किसके इक्वल होगी, इस चीज़ के इक्वल होगी। यही हमने इस जगह पर लिख दी और हमने कहा ये जी चीज़ क्या हो गई जी, प्रूव हो गई है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपने ना ए क्यूब फाइंड करना है। ये ए की पावर 3 जो है ना वो फाइंड करना है और ए गिवन है। तो ये हमें पता है कि अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर। तो इस टर्म को और इस टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई पहले ना दो टर्म्स की होती थी, अब ये 3 हो गई। इसको भी आपने सेम उसी तरह ही करना मल्टीप्लाई। मसलन इधर आप एक बना लें एरो, एक एरो इधर बना लें। तो ये जो चीज़ है ना, एरो की जो टेल है, टेल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ये जो दरमियान वाली चीज़ है इसको आपने दरमियान वाली जो रकम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना। और उसके बाद जो हेड को आपने हेड के साथ मल्टीप्लाई करना और दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसी तरह फिर इससे अगला कॉलम ले लेंगे, फिर उससे अगला कॉलम ले लेंगे। तो ये इस जगह पर ना ये सॉल्व हुआ है। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली चीज़ें ना। तो ये इस तरह ना सेम इनको आपने मल्टीप्लाई करके ना लिख लेना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। मसलन इस जगह पर मैं अगर आपको थोड़ा सा एक यानी कि हल करके दिखा देता हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया इधर 5 आ गया। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, और ये जो प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 2 6 आ गया। इसी तरह आप इन सब को ऐड करें और ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा जी, ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आया ना ये वाला, ये किसका आंसर है, ए स्क्वायर का आंसर है, क्योंकि हमने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया था। हमने तो बनाना है ए क्यूब, तो इसका मतलब ए स्क्वायर को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ। ए स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई और ये जो अगली वैल्यू है ना ये ए की वैल्यू है। अब एक दफ़ा फिर इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना सेम उसी तरह। तो
इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x3 को 3x3 के मैट्रिक्स के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जब हम देखेंगे तो इसका जवाब ये आ जाना है, यानी कि A3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि नल मैट्रिक्स के ये इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स, आपने जो एक्स मैट्रिक्स है उसको फाइंड करना है, और बाकी ये क्वेश्चन के अंदर चीज़ गिवन है एक्स, और ये फिर 5 2 -2 और 1, और ये इसको किसके इक्वल रखा हुआ है जी, इन्होंने -1 5 12 और 3 के बराबर इसको रखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन नीचे है, इन दोनों को आपने सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम जो पहला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी एक्स, और आगे ये मैट्रिक्स गिवन है, फिर ये इक्वल का दूसरी तरफ लिखा हुआ है। तो ये जो शुरू में लिखा हुआ है ना, इसको हम नाम दे लेते हैं ए का, और ये जो बाद वाला है ना, इसको हम नाम दे लेते हैं बी का। तो अब इस ए को हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है। ये जो ए इधर लिखा हुआ है ना, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन इसका ना एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि आपने ना सबसे पहले ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना। ये हम ना राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी राइट साइड पर और इसके भी राइट साइड पर आपने ए इन्वर्स लिखना। फिर ए इंटू ए इन्वर्स ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो इस तरह ये जो बी है ना, यानी कि एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, बी इंटू ए इन्वर्स। इसको इस तरह लिखना। अगर ए लिखा होता ना शुरू में, तो मसलन मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर यूँ लिखा होता ना ए एक्स बराबर बी के, तो इसका जवाब आना था x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। लेकिन अब मसला ये है कि जो x के राइट साइड पर a लिखा हुआ है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो फिर हम कहेंगे x बराबर है b इंटू ए इन्वर्स, b इंटू ए इन्वर्स। अगर ए अगर राइट साइड पर है तो ए इन्वर्स को भी आपने राइट साइड पर लिखना। अगर ए लेफ़्ट साइड पर है तो ए इन्वर्स b के लेफ़्ट साइड पर आएगा। तो इसकी आप अपनी मर्ज़ी से तरतीब नहीं लगा सकते हैं, जिस साइड पर लिखा हो ना उधर ही आपने लिखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का जवाब आ गया, x बराबर आ गया b इंटू ए इन्वर्स। अब a से हमें पता है a किसके बराबर है, a तो इस चीज़ के बराबर था। इस a से हमने क्या करना है, a इन्वर्स मालूम करना। a इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये बराबर होता है जी एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a का मॉड। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, एक एडजॉइंट ऑफ a और एक होता है a का मॉड, ये दो चीज़ें हैं। तो एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका है, या पहले चलें ए मॉड निकाल लेते हैं। ए मॉड में आपने ये ए के साथ सीधी लाइन लगा देनी, और इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर इधर भी आपने सीधी लाइन लगानी है। फिर ये जो दोनों रकमें हैं ना, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना। फिर याद रखना इसके फार्मूले में क्या आता है, माइनस आता है। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो प्लस आता है, और अगर मॉड को सॉल्व करें तो उसके दरमियान में क्या आता है जी, माइनस आता है। इसको भूलना नहीं है। फिर ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली डायगोनल, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना कि -2 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका आंसर 5 + 4 यानी कि 9 आ जाएगा। आगे लिखा होगा 9 ना इस जगह पर। अगर 0 के बराबर ना आए ना, तो फिर ये सॉल्व होता है। अगर जवाब इसका 0 आ जाए तो फिर इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो रकमें हैं ना, ये वाली, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है। तो जब हम जगह चेंज करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। और बाकी ये जो दोनों हैं ना, इनके आपने साइन चेंज करने हैं। तो इनके साइन किस तरह चेंज करने हैं, मसलन ये जो लिखा है ना 2, तो ये क्या बन जाएगा -2, और नीचे वाला -2 किस में चेंज हो जाएगा, +2 में चेंज हो जाएगा। इस तरह इनके ये जो साइन है ना, ये चेंज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एडजॉइंट की भी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की भी वैल्यू आ गई, और ए मॉड की भी आ गई। इधर थोड़ी सी गलती हुई है, ये जो ए है ना, इस जगह पर नहीं आएगा, ये किधर आना है, एडजॉइंट ऑफ ए आना, यानी कि एडजॉइंट के साथ आपने लिखना ए। इधर मैं आपको ज़रा बड़ा सा करके दिखा के फिर इसको सॉल्व कर देता हूँ। मसलन ये ए इस जगह पर नहीं आना, किधर आना है, इस जगह पर आना, एडजॉइंट ए।
अच्छा, अब ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। मसलन ये जो नीचे लिखा हुआ ना मॉड, तो इसको हम ना 1 डिवाइडेड बाय करके लिख सकते हैं। तो मॉड का कितना आंसर निकला था जी? 9 निकला था। इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 9, और ये जो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू ना ये हमने इस जगह पर लिख लेनी है। ये हमने ए इनवर्स का आंसर निकाल लिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी ऊपर, इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना। x इज़ इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो ये हमने x लिखा, फिर ये हमने किसकी वैल्यू लिखी जी? b की वैल्यू लिखी है। तो b की ये वाली वैल्यू थी ना, ये वाली, ये हमने लिखी। फिर हमने किसकी वैल्यू लिख ली? ए इनवर्स की वैल्यू लिख ली। इधर एक ना छोटी सी गलती है, वो गलती ये है, इस जगह पर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। ये ये ए इनवर्स की वैल्यू के साथ क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 9। उससे अगले स्टेप में ना ये जो 1 डिवाइडेड बाय 9 है ना, इसको आपने शुरू में लिख लेना। 1 डिवाइडेड बाय 9 को शुरू में लिख लिया, और बाकी ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ना, इनको आपने इकट्ठा लिख लेना। इकट्ठा लिखने के बाद फिर इनको आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा, मसलन ये आंसर हमारे पास आ गया। अब तमाम टर्म्स को आपने किससे डिवाइड करना? 9 से। तो सब के नीचे आपने ना 9 9 9 ये लिख देना, और फिर इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x का। तो x का आंसर कितना आ गया? 132 -1 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये लिखा हुआ है जी, मसलन ये a की वैल्यू है, ये x है, और ये b की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गया ax इज़ इक्वल टू b। अब a क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पर, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना दोनों के शुरू में a इनवर्स से, इधर भी और इधर भी। तो ये हमारे पास है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये आई बन जाता है और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो x किसके बराबर आ जाएगा? a इनवर्स b के बराबर आ जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में ये मैंने आपको बात डिटेल से समझाई थी। तो अब x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b, तो हमारे पास a किसके बराबर है? a तो इस चीज़ के बराबर है। इससे अब हमने क्या करना है? a इनवर्स निकालना। a इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए जी a का मॉड, और एक चाहिए जी एडजॉइंट ऑफ a। तो ये जो हमारे पास a गिवन है, इससे हमने a मॉड निकाला, वो कितना निकला है जी? 9। और एडजॉइंट ऑफ a भी उसी तरह ही निकालना है, 2 की जगह चेंज करनी है, यानी कि इन 2 रकमों की, और 2 के हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये 2 की जगह चेंज कर दी और 2 के साइन चेंज कर दिए। फिर जो a इनवर्स है उसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो लिखे है ना, ये a इनवर्स की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। फिर जो 1/9 का मतलब ये है कि आपने तमाम चीज़ों को 9 से डिवाइड करना। तो ये अब मज़ीद सॉल्व नहीं होते, यानी कि ये 9 के टेबल के ऊपर 8 नहीं आता है, 9 के टेबल पर 19 नहीं आता, ये कटिंग नहीं होगी, तो इस वजह से यही इसका आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके देखते हैं इसके अंदर क्या फाइंड करना। वो कह रहे हैं a की वैल्यू फाइंड करें, और यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के 2 पार्ट्स गिवन है। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है, इसके अंदर अगर हम देखें 3 रोज़ और 2 कॉलम है, इधर भी 3 रोज़ और 2 कॉलम है, और साथ a कह रहे हैं इसका आपने ना वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप ना a की जगह पर लिख लें a b c d। ये ऊपर चलें, इसको हम क्या लिख लेते हैं, हम कहते हैं ये आपने लेट कर लेना। सपोज हमारे पास a किसके बराबर है? a b c d के बराबर है, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अब ये हमने ना इस a की जगह पर लिख लिया। अब यहाँ से ना आप बनाएं मसलन जो इसके ऊपर जिस तरह वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं रोज़ और कॉलम्स को, इसके ऊपर आप एरो लगा लें, ये रो और इधर क्या कॉलम, फिर इसके इस कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास ना 5 ने, यानी कि टेल ने टेल के साथ मल्टीप्लाई होना, 5 ने a के साथ मल्टीप्लाई होना, फिर फार्मूले का प्लस आएगा, फिर -1 को आपने c के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह ये आ जाएगा। फिर सेम यही काम आपने इसके साथ भी करना। फिर दूसरी रो ले लें, ये वाली 0 0 वाली, फिर ये से तीसरी रो ले लें, और इसको इस तरह ना सॉल्व करते जाएं।
तो ये हमारे पास ना इस तरीके से ये इसका आंसर आएगा। और ये जो दूसरी साइड के ऊपर ये चीज़ है इक्वल के बाद इसको आपने साथ साथ लिखते जाना है। अब यहाँ से ना हमारे पास जो बन जाएंगी ना इक्वेशंस, वो बनेंगी 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। वो कौन कौन सी? मसलन सबसे पहले हम कहेंगे कि 5a माइनस c ये 3 के बराबर है, 5b माइनस d ये -7 के बराबर है। ये इस तरह नीचे लिखते जाना। 3a प्लस c ये 7 के बराबर है। इसी तरह 3b माइनस d ये 2 के बराबर। ये इस जगह पर हमने लिख लेना, 4 इक्वेशंस लिख लेनी है। अब हमने देखना है कि ए और सी किस किस में आ रहा है। ए और सी वाली एक ये इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। इन दोनों को ना, क्योंकि साइन इन दोनों के ऑपोजिट है, इस वजह से इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो फिर ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर? 5a और 3a, 8a आ गया। फिर 3 और 7 कितना आ गया? 10। तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 8 तो वो कितना होता है? 5 डिवाइडेड बाई 4। ये एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने मज़ीद 2 जो है ना इक्वेशंस ये लेनी है। 5b माइनस डी इज़ इक्वल टू -7, 3b प्लस डी ये किसके बराबर है जी? 2 के बराबर है। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अच्छा, वो जो एक ये आंसर निकला था ना, उसको किसी एक इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आपने ना सी का भी आंसर निकाल लेना। इस तरह ए और सी निकल आएगा। फिर वो जो इक्वेशन नंबर 2 और 4 थी, इनको ऊपर नीचे रखें, फिर इनको ऐड करें तो ये 5b और 3b 8b -7 प्लस 2 ये -5 के बराबर है। तो फिर ये 8 इधर आकर डिवाइड होगा, -5 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब ये जो b की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। 2 में पुट कर लें, 4 में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको जिस टाइम हमने ये b की वैल्यू लगाई b की जगह पर, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना ऊपर इक्वेशन नंबर 2 इसके अंदर, तो ये हमारे पास d का भी आंसर निकल आएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था वो क्या था? a b c d। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। ये a की वैल्यू है, फिर b की वैल्यू, c की और d की वैल्यू। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, एक पहले हम ना ये बना लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। हम कहते हैं जी ये जो सारी चीज़ है ना, ये b है और ये a है और ये क्या है जी? c है। b a बराबर है c के। अब दोनों तरफ आपने ना b इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, इसके शुरू में भी और इसके शुरू में भी। अब ये हमें पता है b इनवर्स और b ये किसके बराबर है? i के। और i जब a से मल्टीप्लाई होता है तो जवाब क्या आ जाता है? a आ जाता है। तो ये हमारे पास अब चीज़ आ गई कि जो इक्वेशन हमने बनाई है a बराबर है b इनवर्स c। और b किसके बराबर था? अगर हम क्वेश्चन में देखें तो b तो हमारे पास बराबर है 2 -1 और 2 के बराबर है। और हमने फाइंड क्या करना? b इनवर्स। तो b इनवर्स का ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का मॉड। तो पहले आप b का मॉड मालूम करें, फिर एडजॉइंट ऑफ b। तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ b में इन दो की जगह चेंज करते हैं और इन दो के साइन चेंज करते हैं। तो ये हमने ना b इनवर्स निकाल लिया। तो इधर अगर हम देखें ये जो इक्वेशन है तो a किसके बराबर था जी? b इनवर्स c के बराबर था। तो ये हमने ना जो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है, ये b इनवर्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू जी? c की वैल्यू है। इन दोनों को आपने लिख लेना है। अब ये जो 1/3 है ना, इसको आपने शुरू में लिखा रहने देना। ये जो 1/3 है ना, इसको फ़िलहाल आप शुरू में लिखा रहने दें और इनको आप मल्टीप्लाई करें। ये रो और ये कॉलम इस तरह ना 3 कॉलम हो जाएंगे। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ये मसला इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये चीज़ आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। तो ये इस तरह ना तमाम को आप ऊपर और नीचे वाली दोनों रोज़ को आपने ना मल्टीप्लाई करना, यानी कि ये रोज़ होंगी और ये कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे पास ना आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, इधर ना गलती है कोई हुई है। 1/3 साथ साथ आपने लिखते आना 1/3 तो फिर ये जो नीचे वाला 3 है ना, इन सब के नीचे डिवाइड होगा। ये देखें, ये सब के नीचे 3 आपने लिख लेना। अब इसको आप 3 पर डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर किसका जी? ये एक आंसर है। तो इस तरह इसने सॉल्व हो जाना। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर
14 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी देखने में यूँ काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। इसको आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, ये दो मैट्रिक्स हैं इस जगह पर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी और जवाब कितना आना चाहिए RI3। I3 से मुराद क्या है, 3 रोज़ और 3 कॉलम, और डायगोनल में क्या लिखा हो 1 1 1 लिखा हो, और बाहर फिर ना R कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ये वाली जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनको आपने ले लिया, एक ये मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स, उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन है। मसलन इसके ऊपर एरो लगाएं और इसके ऊपर एरो लगाएं, इनको मल्टीप्लाई करें। फिर इसके बाद इसको इससे जो अगला जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसी एक की मैं आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूँ, बाकी फिर आपने ख़ुद कर लेनी है। मसलन ये जो है ना, हमने एक रो बनाई और ये कॉलम, अब इसने टेल ने टेल के साथ मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों ने ये मल्टीप्लाई हो जाना, R cos phi इंटू cos phi। फिर ज़ीरो ने ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होना, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, और बीच में क्या आएगा जी, प्लस आएगा, ये फार्मूले का प्लस है। फिर हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना, माइनस साइन फाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस R साइन फाई से मल्टीप्लाई करना है। फ़िलहाल मैं यही चीज़ को सॉल्व करने लगा हूँ, बाकी क्योंकि सेम ही है इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो ये R cos phi ये क्या बन जाएगा, R cos स्क्वायर फाई, और ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और R ये वाला R इधर आ गया, और साइन फाई साइन स्क्वायर फाई ये इस जगह पर आ गया। अच्छा, अब इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, सिर्फ मैं पहली चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें से R कॉमन आ जाएगा, और ये जो चीज़ लिखी ना cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई ये इस जगह पर आ जाएगा। और ये हमें पता है ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये सारी की सारी चीज़ 1 के बराबर होती है। ये सारी चीज़ किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है R को, तो ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो इस तरह आपने ना तमाम जो टर्म्स हैं ना इनको मल्टीप्लाई करना है और इनका जवाब आ जाएगा। अब इसकी जो डायगोनल है ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम R को कॉमन निकाल लें तो ये बाहर आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। या इसके इस तरह अगर आपको समझ ना आए तो आप यूँ समझे, इस R को अगर मैं इधर सब के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, हमारे पास ये चीज़ आएगी, R 0 0 0 R 0 0 0 R। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप इधर से R को कॉमन लोगे इसमें से, तो फिर आपके पास ये चीज़ आएगी, और ये सारी चीज़ किसके बराबर होती है, I3 के बराबर होती है। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूव करना था। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको इन तमाम सवालों की समझ भी आ गई होगी, इस जो एक्सरसाइज 3.1 के थे। तो अपनी दुआओं में आप याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।